जय जय श्री सीताराम। आइए हम सब मिलके श्रीमद् भगवद गीता का संक्षिप्त से श्रवण करते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। आइए सभी भक्ति भाव चीज से श्री भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं। जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंजमुखकर कंजपद कंजारुणम कंदर्पगणितमित छविनव नील नीरज सुंदरम पटुपीतमानः ताडितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्दकन्द कौसल चन्द दशरथनन्दनं श्रीमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदारु अङ्गविभूषणम् आजानुभुज सरचापधर सङ्ग्रामजितखरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदयकुञ्जनिवास कुरु कामादिकलदलगञ्जनं मनुजाहिराचेहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गोरिय शीस सुनिसिया सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियाही हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल भाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए सभी भक्ति भाव चित्त से श्रवण करते हैं। तुमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्यं द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। द्वितीय अध्याय। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों से आंसू भरे व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश
कारक नरक में गिराने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहां से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूंगा? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को मारने से भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर नरक रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लें तो जिनको मार के हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से भरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझसे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियां को दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसी के लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरों का शोक करते हैं न जीवितों का। यह बात असंभव है। मैं पहले ना था, तुम भी ना थे, और ये राजा भी ना थे, और इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की देह को लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे ये अवस्था होती है, तेरी ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। इंद्रियों का शताब्दी विषयों से संयोग, जाड़ा, गर्मी आदि सुख दुख के देने वाले हैं। इसे आने जाने वाला और नाशवान जानकर सहन करो। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख के समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिससे यह सारा संसार व्याप्त है। उनको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचित्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो मनुष्य इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरा हुआ मानते हैं, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा ना तो मरता है, ना मरता है, ना मारता है, ना कभी जन्मता है, ना मृत्यु को प्राप्त होता है, ना कभी जन्मी थी ना मरेगी। यह अजन्मा, नित्य, कभी न घटने ना बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानते हैं, वह किसको घात करावेगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई धारण करती है। आत्मा का शस्त्र नहीं काट सकते हैं, अग्नि नहीं जला सकती है, जल भिगो नहीं सकता। यह ना जल सकती है, ना भीग या गल सकती है, और ना सूख सकती है। यह अविनाशी
सर्वव्यापी, स्थिर और सनातन है। यह इंद्रियों से जाने नहीं जा सकती, यह कल्पना से भी परे है और इसमें फेर नहीं हो सकता। इसलिए इसे ऐसा जानते हुए तुमको शोक करना उचित नहीं। हे महाबाही, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, मध्यम कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देखकर कहकर सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। इस कारण सब प्राणियों के बीच से तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाली नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा के स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होंगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुष के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, समझेंगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारा पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार दुर्वचन कहें, इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा? यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो वो स्वर्ग के भागी होंगे और जितने पर सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय परिजय पराजय, इनको सामना समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म व धर्म से तेरी मुक्ति होगी। कर्मयोग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है, और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पुण्य ब्रह्म प्राप्ति करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म एक ही है और कामना करने से पुरुषों में बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा प्रशाखाओं होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनकी कामनाओं से वित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधक को नहीं उत्पन्न होती। उनका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्य का चित्त इस प्रकार मोह में है और जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य है, ऐसे पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग क्षोम आदि स्वार्थ में ना पड़कर परिजवानों और आत्मनिष्ठा हो। जैसे छोटे छोटे अनेकों जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है, बड़े जलाशय से वह सदा प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाता है।
उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्म का फल हम ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही में प्राप्त होता है। तुमको केवल काम करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो और ना तो निष्काम ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। यह बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म उत्पन्नहीन है। इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निष्कृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से ही इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देता है। इसीलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो जाओ, जो सब कर्मों से कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों से वचन को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा से स्थित होगी, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या है और वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन से सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रिया को विषय से हटाता है, उसकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। परम ब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बालक उसके मन को जीत लेती है। इसीलिए सब इंद्रियों का विषय से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उनसे उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति से कामना होती है, इच्छा के ना पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाता है, स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय होती है। जिसके बुद्धि का नाश हुआ, वह नाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, इंद्रिय से विषय सुख का अनुभव नहीं करता है और अपने मन को बस में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योगयुक्त नहीं है, उसकी निश्चल होती है। जो पुरुष योगयुक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना के ना होने से शांति नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, इसी प्रकार इंद्रिया उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती है, जिसका मन विषयासक्ति से इंद्रियों को पीछे लगा जाते हैं। इसका कारण हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां विषयों से सर्वथा रोक ली गई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है, उसमें संयमी जागता रहता है और प्राण मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे पुण्य समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के ना रहने पर भी
तब विषय भोग प्रवेश करता है, उसी को शांति मिलता है। विषय की इच्छा करने वालों को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अनंत समय निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जय जय श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता महापुराण की जय। जय जय श्री सीताराम। आप सभी अभी कुछ दिन के लिए श्रीमद् भगवद गीता के संक्षिप्त हम श्रवण करेंगे और इसके पश्चात श्री रामचरित मानस जी के दैनिक 5 दोहे को श्रवण करेंगे। जय जय सीताराम।